देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। राधा, तुम्हारा और मोहन का साथ 7 जन्मों तक का हो गया, पर मेरा और तुम्हारा साथ यही तक का था। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, पर कसम है तुम्हें कि मेरे या मेरे परिवार वालों के सामने कभी नहीं होगी। ना अपनी शक्ल दिखाओगी, ना कभी अपनी आवाज सुनाओगी। मोहन की दी हुई कसम की वजह से अब न तुम मुझे सुन पाओगी और ना ही मुझे देख पाओगी। चलती हूँ राधा, खुश रहो। अब नहीं बोलते क्या फायदा, अब से तुम्हारी बर्बादी शुरू। हे बाके बिहारी जी, इन दोनों को हमेशा खुश रखना। विवाह संपन्न हुआ। बाके बिहारी जी, तुम दोनों के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाया। ये तो वक्त ही बताएगा ना पंडित जी, कि दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा या दुखमय। जी, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? एक आप ही तो थी जो हमारा सहारा थी। मोहन, राधा, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है ना? हम जा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो या कोई परेशान करे तो हमें जरूर बता देना। राधा बहन, ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें अपनी बहन ही समझो। जब भी तुम बुलाओगी हम आ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर हमें अपने अधिकार मिले तो वो सब आप ही की वजह से मिले। धन्यवाद। चलो। राधा बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारी कोई माँ नहीं। आज से तुम हमें ही अपनी माँ समझो। आज से हमारे लिए तुलसी और तुम में कोई अंतर नहीं।
आज बस मेरी गुनगुन को ही नहीं बल्कि राधा को भी माँ मिल गई। और कादम्बरी बहन, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बेटी का ध्यान रखेंगी। जो मेरी उस बेटी के साथ हुआ, इस बेटी के साथ नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तो इस बार ये माँ आपको छोड़ेगी नहीं। गुनगुन बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें राधा जैसी मां मिली। अब मैं चैन से सो पाऊंगी कि तुम सही हाथों में हो। चलते हैं, कल आप लोगों से कोर्ट में मुलाकात होगी। गुनगुन की कस्टडी केस के हियरिंग में। चलिए। विश्वनाथ, आज जो भी अनर्थ तुम्हारे घर में हुआ है, उसमें पूरी गलती हमारी है। राधा की परवरिश में हमने ही कोई कमी रखी होगी। हम जानते हैं कि इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हमें माफ कर दे। तो भाभी, हम क्षमा चाहते हैं। हम जानते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कार के लिए नहीं बने होते हैं। हम क्षमा चाहते हैं। चलो माँ। दादी, दादी, बाबा, जाते जाते अपनी बेटी को आशीर्वाद तो देते जाइए ना। कौन सी बेटी? कैसी बेटी? हमारी एक बेटी राधा थी जो मर गई। बाबा, श्राद्ध कर देने से बाकी बिहार जी प्राण नहीं लेते और ना ही माता पिता अपने बच्चों का रिश्ता तोड़ देते हैं। हम आज भी आपकी बेटी है बाबा, हम आप ही की पोती है दादी। और आज शादी हुई है, इसलिए कल हम आपके घर पग फेरों की रस्म के लिए आएंगे। पग फेरे? खबरदार अगर तू बरसाना आई तो।
तो हम तेरा परिवार है और ना वो तेरा घर। अगर रास्ते में भी कहीं दिख गई ना तो तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। सारे खानदान की इज्जत को आग लगा दी तूने। अब तू जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो रामेश्वर। नहीं नहीं ना दादी, दादी दादी सोनिया ना दादी, दादी रुक जाइए ना। बाबा बाबा। राधा बिटिया, अपना ध्यान रखना। तू घर चल, तुझे भी हमें 2-4 लगानी है। दादी तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, जीती रहो बेटी, जीती रहो। काका जी, आज से आप ही हमारे लिए हमारे बाबा हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए ना। पापा, जो बेटी सगे बाप की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? तुझ जैसी बेटी से तो बेऔलाद होना ज्यादा अच्छा है। काका जी, काकी जी, नहीं राधा, माँ, राधा की कोई गलती नहीं है, प्लीज। हमारे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है राधा, क्योंकि हमारे दिल से तुम्हारे लिए कोई आशीर्वाद नहीं निकलेगा, सिर्फ बददुआ निकलेगी।
हम तुम्हें बद्दुआ नहीं देना चाहते। अजीत भैया, सही कहती थी तुम केतकी, बेवकूफ है। किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं और फिर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बहुत सही फायदा उठाया है तुमने अपने अजीत भैया का। इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गई अजीत। राधा ने मेरा भी कम फायदा नहीं उठाया। वेल डन राधा। आज मैं समझ गई कि कोई भी इंसान बिना फायदे के लिए किसी का नहीं होता। अब जिस घर को तुमने तोड़ के बिखेर दिया है, इससे सहारे की उम्मीद क्यों कर रही हो? हम सब तुमसे नफरत करते हैं। आप हमसे प्रेम करती है या नफरत, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दामिनी जी। पर जरूरी बात तो ये है कि अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। और इस परिवार का हिस्सा बनने की भी कोशिश मत करिए। बस राधा, किसने कह दिया तुमसे कि ये घर तुम्हारा है? मोहन जी, ये घर मेरा है। मोहन जी, और मेरा फैसला है कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। मोहन, पर मोहन जी, हम आपकी पत्नी हैं। जिस तरह श्राद्ध करने से बेटी नहीं मर जाती ना, उसी तरह शादी कर लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाते। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हें जो करना था ना राधा, तुम कर चुकी हो। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। मोहन जी, धोखे से तुमने मुझसे शादी तो कर ली ना, लेकिन बीवी और बहू होने का हक तुम जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। अब जाना होगा तुम्हें इस घर से।
मोहन जी